अंतिम बजट इस समय आ चुका है। इस समय हम गद्दोपुर के जो है औद्योगिक क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर मेरे साथ व्यापारी लोग खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हैं। और इनसे हम बात करेंगे जो बजट आया है, कैसा बजट है और क्या कहेंगे। बजट आया सेम है, लेकिन बजट में कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। जैसे जीएसटी 28% जो मैक्सिमम है, और कुछ जरूरी चीजों पे भी 28% सरकार ले रही है, ठीक बात नहीं है। इससे उद्योगों का विकास होगा नहीं। बाकी सरकार की योजनाएं तो अच्छी है, लेकिन जीएसटी में अगर कोई छूट नहीं देती है तो आदमी कारोबार करने में परेशानी हो रही है। ये सरकार को इसमें देखना चाहिए था, लेकिन ये कहीं से दिखा नहीं। इनकम टैक्स के स्लैब में भी सेम रहा, चलिए मान लीजिए वो ठीक है, लेकिन जीएसटी में जो 28% है वो अत्यधिक है। जरूरी चीजों पे 28% तो कतई नहीं होना चाहिए। इसको ठीक करना चाहिए सरकार को। आप क्या कहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया कि जितना उम्मीद रखे थे हम लोग वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से आदमी इनकम चाहे इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस से हो, मेन चीज़ ये होती है कि उसका स्लैब क्या आपने निर्धारित किया है। जो स्लैब निर्धारित किया गया है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। एक आदमी 5 लाख रुपए सालाना अगर कमा रहा है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि 50,000 रुपये सालाना की इनकम जो है वो एक परिवार के पेट भरने भर को भी नहीं होती है। आप यहाँ पे अगर लेते हैं 25 रुपए किलो गेहूँ, वही बॉम्बे में अगर चले जाएंगे तो आप 40 रुपए लेंगे, लेकिन आपको टैक्स देना है। सरकार को चाहिए कम से कम 10 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्प्ट करे। जो 28% के स्लैब में रखा हुआ बहुत आइटम जैसे बैटरी है, सर्विस टैक्स आपका जो है, आप होटलों में जाते खाना खाते सामान्य रूप से वहां भी 12-14% टैक्स देते हैं। तो जब हम उठते हैं सो करके तब से लेकर के और मरने तक टैक्स दे रहे हैं, बीच में कोई राहत नहीं है। इसलिए हमको बहुत संतोष नहीं इस बात से। आप बताइए क्या आप युवा हैं, कैसा लगा। कुछ बदलाव नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। मुझे नहीं लगता, टैक्स से सभी प्रभावित है। सारे लोग काम करने में मुश्किल हो रही है सारे लोगों को। बजट संतुष्ट नहीं है। आप बताइए कैसा लग रहा है बजट आपको। बजट तो सिमिलर ही है, और जैसा देखा जा रहा है कि एक ही तरह का बजट बार-बार हो रहा है, और उम्मीद ये करते हैं हम लोग कि जो टैक्सेशन का है ये थोड़ा सिमिलर किया जाए, और पहले की अपेक्षा 28%, 12%, 18% ये सब एक सिमिलर ला करके कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो आज हमारे भारतवर्ष में पूरे 8 करोड़ का आईटीआर दाखिल हो रहा है, इससे आईटीआर की संख्या बढ़ जाएँगी। जब सभी लोग टैक्सेस देना चालू करेंगे तो अपने आप जो है टैक्स का दायरा बढ़ते जाएगा। ये जो बजट आया है, क्या लगता नहीं कि 2024 का चुनाव जो है मोदी जी का, उस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, मोदी जी ने तो वही काम किया है जो सीपीएम पार्टी करती थी। उसने मिडिल मैन का कोई ध्यान नहीं रखा है। खाली नीचे के वर्गों को 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने का काम किया। अनाज बांट के खाली वोट लेने का काम किया जा रहा है। ये बजट उसी तरीके का है, इलेक्शन जीतने के का बजट है। बाकी मीडियम मैन आदमी पिस रहा है। व्यापारी हैं, व्यापारी में जिस तरह से बजट आया है, आप भैया देखो, किसी के लिए मैं ये नहीं कहूँ बजट बहुत अच्छा ही है। इसको तो हम इतना जानते हैं, एक तरफ तारीफ आप कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खिला रहे हैं। इसका मतलब इस देश में आज भी सिर्फ 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने दम पे रोटी खा रहे हैं। अधिकता किसकी हुई? भूखे लोगों की। और हम उस पर ताली बजा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। ठीक है ना? इसका तात्पर्य हमें तो यही लगता है कि सिर्फ वाहवाही लूटने वाला काम हो रहा है। और रोजगार से भाई सवाल ये है कि आप रोजगार दे नहीं पाए तो रोजगार सृजन करिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जगदीशपुर जैसी जगह आपकी थी पूरी खत्म हो गई, जहाँ पर चेयर लगने का प्रोग्राम आपका था। आपके क्या कहते हैं उससे रेक्टिफायर थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी। बाद में पता लगा सब चोर उठा ले जा रहे, कोई देखने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री लगा करके कितने लोगों को रोजगार देगा? सरकार को भी पहल करनी चाहिए इसके लिए। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे लगावे। पूर्वांचल में तो कोई बड़ा उद्योग दिखाई नहीं पड़ा मुझको तो। सब ये कहते साहब पूर्वांचल विकास, लेकिन पूर्वांचल में आप लोग बता दीजिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगी है। पावर हाउस को आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसा उद्योग क्या कहते हैं कॉटन मिल लग गई हो, या कोई ऐसा ऊर्जा बनाने की इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर की यूनिट। प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दीजिए, जब पब्लिक सेक्टर की यूनिट लगेगी तब उससे आम लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन से बहुत रोजगार मिलने वाला नहीं है। तो ये व्यापारी थे, इनका कहना था सरकार की, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।